अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग हरिनाम की महिमा को चर्चा कर रहे हैं। नाम की महिमा, या यूं कहे कि नाम के अमृत रूपी जो आनंद है उसको पान करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी हम लोगों को उपदेश देते हुए बतलाते, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। ये केवल सिद्धांत मात्र है, तत्व है। इस तरह से चिंता करके कभी भी आलस नहीं करना। अगर आपने ठीक से इस सिद्धांत को समझ लिया तो बोलते भगवत पाद पद्म के अंदर आपका जो मन है वो सुदृढ़ रूप से लग जाएगा। भगवान के चरणों में मन का सुदृढ़ भाव से लगना बहुत ही आवश्यक है। हमारा मन अगर डमाडोल होता रहेगा, उथल पुथल होता रहेगा, स्थिर रूप से स्थिर भाव से भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तो वास्तविकता में वो हमारे लिए बहुत ही अनर्थदायी सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारी मुश्किलें हमारे लिए आएंगी। इसीलिए सिद्धांत वास्तविकता में सिद्धांत होते हुए भी हमारे परमार्थ साधन के अंदर बहुत मजबूत सहारा होता है। इसलिए यहाँ पर नाम प्रभु को लेकर के जो सिद्धांत है उनको हम लोगों को बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण और कीर्तन करना होगा, क्योंकि ये नाम युग धर्म है, इस युग का धर्म है। हम लोगों ने विचार किया चारों युगों के चार धर्म हैं, विशेष करके उसके अंतर्गत जिस युग में हम हैं उसका धर्म है नाम संकीर्तन। क्या बताया जा रहा है शास्त्र में? विशेष करके जिस युग में हम हैं ये दोष समन्वित युग है। इसके अंदर बहुत सारे दोष हैं। कैसे दोष हैं? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बीमारी, ना जाने असंख्य प्रकार के दोष इस संसार को पकड़ के पीड़ित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। ये इस युग का एक विशेषता। इसके अलावा
ये कलयुग 5 प्रकार से इस संसार के ऊपर अपने प्रभाव को विस्तार कर रहा है। जिसको हम लोग क्या बोल के संबोधन करते हैं? अधर्म बोल के संबोधन करते हैं। इसीलिए अधर्म जो है 5 प्रकार से प्रकट होकर कली का साथ दे रहा है। ये भी ये कलयुग के दोषों के अंतर्गत ही आता है। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि वास्तविकता में जवान हो अथवा बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या किसी सनातन धर्म अवलंबी है, या अथवा जो व्यक्ति नास्तिक हो, कोई भी हो, हर एक के जीवन के अंदर ये चीज देखने को मिलता है। 5 प्रकार के स्थान है, 5 जगह है कलयुग के, जो कि अधर्म है, अधर्म का स्वरूप है। और ये धर्म विरुद्ध तत्व कलयुग के प्रिय बंधु बनकर इस संसार के जीवों को संतप्त कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। वो क्या है? वो बोलते द्यूतम पाना स्त्रियाम सून यत्राधर्म चतुर्विधा। वो बोलते ततो आनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। इसीलिए क्या बोलते? अभ्यार्थित स्ताद तस्मै स्थानानि कलै ददो द्योतम पानम स्त्रियासून यत्राधर्म चतुर्विधा। ये कलयुग के लिए अपने प्रभाव को विस्तार करने के लिए 5 प्रकार के जगह उसको दे दिया गया है। और ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि कलयुग के प्रिय बंधु है। इसीलिए 5 चीजें जहां पे भी होंगे वहां पर अशांति होगा ही होगा, वहां पर जीवन नरक बनेगा ही बनेगा। कौन सा? वो बोलते हैं जुआ, द्योतम। द्यूत जो है, जुआ, बड़ा ही खराब चीज है। जो भी व्यक्ति द्यूत क्रीड़ा के अंदर व्यस्त हो जाता है, वो अपने जीवन को स्वयं ही नरक बना लेता है। जैसे लोग ताश खेलते हैं, जैसे लोग लॉटरी लगाते हैं, जैसे लोग शर्त लगाते हैं, जो भी इस तरह के काम को करते हैं, वो सब वास्तविकता में किसके अंदर आते हैं? बोलते जुए के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे महाभारत के अंदर महाराज युधिष्ठिर को जिस समय युद्ध के लिए निमंत्रण किया गया था, युद्ध के लिए उन्होंने निमंत्रण किया गया था कौरवों के द्वारा। अभी युधिष्ठिर धर्मराज हैं, युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उनके जीवन में अधर्म के लिए स्थान ही नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। युधिष्ठिर अजात शत्रु है, उनके कोई शत्रु नहीं है, और उनके जीवन में अधर्म नहीं है, और सत्यवादी है। इतने सारे गुणों को होने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज जब द्यूत क्रीड़ा को अंदर गए, खेलते खेलते वो अपने सर्वस्व को खो चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने दांव पे स्वयं अपने भाइयों को और अपने पत्नी को भी उन्होंने दांव पे लगा दिया। जबकि इतने बड़े धर्मात्मा है, ये बात उनको नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई और पत्नी ये सब वास्तविकता में जुआ में लगाने वाले वस्तु नहीं है। लेकिन उन्होंने हर चीज को जुआ में खो लिया। कहने का अभिप्राय है, श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करके दिखा रहे हैं कि देखो, वास्तविकता में मैं इतना धर्मात्मा हूं, इतना सत्यवादी हूं, स्वयं मूर्तिमान धर्म होने के बाद भी अगर जुए का सहारा लेने पर किस प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, वो कलयुग वहां पे घुस गया।
कलयुग वहां पे घुस गया, इस प्रकार से घुस गया कि वो भूल गए हैं कि मैं अपने पत्नी को दांव पे लगा रहा हूं। उसको भी वस्तु की तरह समझकर दांव पे लगा के सब कुछ सर्वस्व हार चुके हैं। इसीलिए उसके बाद द्रौपदी का चीर हरण वहां पर हुआ, वस्त्र हरण हुआ, और ये लोग रोक नहीं पाए। साथ ही क्या बोल रहे हैं, व्यसन, व्यसन भी कली का स्थान होता है। हो सकता है कोई भी व्यक्ति जुआ ना खेलता हो, लेकिन व्यसन का आदी होता है, वो भी कली का स्थान है। जैसे कि सिगरेट आदि का सेवन करना, और उसके बाद जितने भी और मादक द्रव्य होते हैं उनका सेवन करना, और शराब इत्यादि का सेवन करना, ये सारी चीजें वास्तविकता में कली का स्थान होता है। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने किसी भी प्रकार के पान सुपारी इत्यादि को भी सेवन करने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया। ये विशेषता है। यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि हमें कि किसी भी प्रकार का व्यसन का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कली का स्थान है। कलयुग को उस जगह पर रहने के लिए स्थान दे दिया गया है। और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति व्यसन नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति जुआ नहीं खेलता है, लेकिन असत चरित्र को रखता है, पर स्त्री के साथ में या पर पुरुष के साथ में संबंधों को रखता है, वो बोलते हैं वो भी कली का स्थान ही होता है। इसीलिए पर स्त्री अथवा पर पुरुष के साथ में किसी का भी संबंध है तो वो भी कली का स्थान है। वहां भी कभी भी शांति नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि मेरा पर स्त्री के साथ में अथवा पर पुरुष के साथ में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता दिया एक व्यक्ति का अपने ही वैवाहित स्त्री के साथ में, अपना विवाहित पति के साथ में अत्यधिक आसक्ति का होना भी वास्तविकता में कली का ही स्थान होगा। वो बाहर किसी के साथ में इस प्रकार से आसक्त नहीं होता, लेकिन अपने स्त्री से आसक्त है, और साथ ही साथ और वो स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त है, वो बोलते वो भी कली का स्थान होता है। ये सब के चलते हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारी चीजें पैदा हो जाते हैं, ये सब चीजें बढ़ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, वो बोलते हैं हिंसा। हिंसा मतलब जीव हिंसा, मांस मच्छी इत्यादि का सेवन करना। भक्त लोग ये सारी चीजों को नहीं करते हैं, धार्मिक जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई अगर कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, अगर वो मांस आदि का सेवन करने वाला है वो धार्मिक नहीं हो सकता। वो शराब इत्यादि का सेवन करने वाला है वो धार्मिक नहीं हो सकता। वो किसी भी प्रकार का व्यसन करने वाला व्यक्ति, किसी भी प्रकार के जुआ खेलने वाला व्यक्ति, जुआ के अंदर ये भी आता है शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्ट करना, और उसके बाद इस तरह की चीजों के अंदर भी जाना, ये भी जुआ ही है। कई वर्ष पूर्व जब हमारे परमाराध्य गुरु महाराज जी कोचीन गए थे, उस समय हम लोग भी वहां गए थे प्रोग्राम की व्यवस्था देखने। एक व्यक्ति को देखा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हुआ, वो बिल्कुल 1 मिनट भी ना खा रहा है ना पी रहा है। जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे ऐसे बेच रहा है, खरीद रहा है, ना जाने क्या कुछ कर रहा है। कहने का अभिप्राय है ये सब भी जुआ के अंदर ही आता है, और भक्त लोग ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं। वो लोग इनमें से किसी चीज में अपने आप को नहीं लगाते। जीव हिंसा तो दूर की बात है। इसीलिए जानवरों को तकलीफ देना
और उसके बाद उनके मांस आदि का सेवन करना, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ जाता है। बोलते हैं जो इसके अतिरिक्त जो वस्तु असत्य है उसको सत्य बोल करके प्रस्तुत करना, वो भी वास्तविकता में हिंसा के अंदर ही आता है। मतलब जो शास्त्र के विचार गलत है, जो सिद्धांत गलत है, उनको वास्तविकता में सत्य बोल करके उसको थोपना, आरोपित करना, उनका प्रचार प्रसार आदि करना, ये भी हिंसा के अंदर ही आता है। भक्त लोग इसीलिए ऐसे कोई कार्य में नहीं जाते हैं। वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं वो पूर्णतः सत्य होता है और पूर्णतः शुद्ध होता है। इसीलिए लोगों को ऐसे मार्गों में प्रेरणा देना जिससे कि उन लोगों का जीवन में भीषण दुख के अतिरिक्त कुछ और नहीं रह जाता, ये सारे ही कली का स्थान है। इसलिए बोलते दूसरे को दुख देने वाला स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति स्वयं सुख को अनुभव करना चाहता है तो वास्तविकता में उसको दूसरे को दुख देने से नहीं चलेगा, ये भी उसको समझना होगा, क्योंकि वो अपने जीवन में स्वयं कली का आमंत्रण कर रहा है। और क्या बोल रहे हैं? और इसके बाद गलत तरीका से धन का अर्जन करना, गलत तरीका से धन का अर्जन करना और उसको इस सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए खर्चा करना, व्यय करना, नष्ट करना। इसीलिए ये सब चीजें वास्तविकता में कली का स्थान है। आदमी कुछ ना करता हो, इनमें से कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन अगर गलत तरीका से धन अर्जन करता है तो निश्चित रूप से वो अपने लिए दुख का ही आमंत्रण कर रहा है। ये बहुत ज्यादा खराब है। वो बोलते हैं बहुत ज्यादा ऐश्वर्य क्या करता है, व्यक्ति को अंधा बना देता है और अपने व्यवहारिक जीवन को समाप्त कर देता है। क्योंकि एक धनी व्यक्ति अपने धन के अभिमान से अंधा हो जाता है। जिसके पास बहुत पैसा है उसका स्टेटस बढ़ जाता है और वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। यही विडंबना है। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग जिंदगी के साथ जुआ खेलने लगते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं हर तरह के व्यसन में जाने लगते हैं, हर तरह से अपने जीवन को नष्ट करने लगते हैं। हमारा एक मित्र है जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था, काल क्रम में उसके पास पैसा आने लगा। वो भी इस तरह के चीजों में तो लगाता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको भी अंधा होते हुए देखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं गलत तरीका से धन का अर्जन करना गलत है। अक्सर लोगों के अंदर रहता है किसी न किसी प्रकार से पैसा कमा लो। वो बोलते हैं पैसा तो कमा लोगे लेकिन उससे शांति तुमको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये युग में कलेशों के लिए, अनर्थों के लिए उसी जगह को दिया गया है। इसीलिए जहां मुसीबत है वही जाकर उसी में उतर कर बाद में अगर हम लोग बोलते हैं कि हमें कष्ट मिल रहा है तो वो हमारी अपनी विडंबना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ संचय करना गलत है, दोष है। बोलते हैं कि हे प्रभु आप इतना दीजिए, मतलब मैं इतना संघर्ष करूं जिससे कि मेरा जीवन निर्वाह हो सके। एक चौपाई भी है, बोलते हैं साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मतलब हे प्रभु, हे नाथ, आप मुझे इतना दीजिए जिससे कि मेरा जीवन आराम से निर्वाह हो जाए। कैसे निर्वाह हो जाए? मैं स्वयं भूख के द्वारा उत्पीड़ित ना रहूं और मेरे घर आए हुए कोई भी अतिथि को भी
भूखा ना भेजूं। हम लोग जीवन निर्वाह से अधिक जब आशा करने लगते हैं, हमारा प्रयास जीवन निर्वाह से अधिक के लिए हो जाता है, तो ही हमारा जीवन में दुख होता है। यहाँ पर इसके ये सब जानने का आवश्यकता क्या है? ये सब के द्वारा जो भी व्यक्ति उत्पीड़ित रहता है, उसका मन भगवान के चरणों में नहीं लग सकता है। यही समस्या है। इसीलिए बोल रहे हैं कलयुग दोष समन्वित युग है। इसीलिए सारे दोष कलयुग को चारों तरफ से पकड़ के उत्पीड़ित कर रहे हैं। व्यक्ति हर चीज से अंधा हो रखा है। लेकिन इसी कलयुग का एक विशेष गुण भी बतलाया गया। वो क्या है कि वो भगवान का दिव्य नाम का आश्रय लेने पर, नाम का प्रभाव जब हमारे ऊपर पड़ता है, नाम का प्रभाव का विस्तार होते ही हमारे जितने भी ये दोष हैं जीवन के, ये सब समाप्त हो जाते हैं और हम लोगों को भगवान का उस कृपा को प्राप्त करने का अधिकार भी मिल जाता है। अन्यथा हम अपने जीवन को स्वयं अपने अहंकार से, अपने अभिमान से हम लोग स्वयं ही अपने जीवन को नष्ट करने वाले बन जाते हैं। वास्तविकता में हमारे जीवन को कोई भी कुछ भी आघात नहीं पहुंचाता है। हम लोग अपने जीवन के ऊपर आघात स्वयं करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के द्वारा, अपने निकृष्ट आचरण के द्वारा। हम फिर दोष दूसरे को देने लगते हैं। फलाने के कारण मेरा जिंदगी खराब हो गया, तो किसी और के कारण मेरा जिंदगी खराब हो गया। हमारा जिंदगी उसने दिया ही नहीं, तो वो हमें खराब कैसे कर सकता है? वास्तविकता में खराब होता है हमारी अपनी अल्प बुद्धि के कारण, हमारी अपनी भोग वांछा के कारण। इसीलिए कलयुग के मुंह में हम स्वयं जाकर, और कलयुग मतलब है कलह का युग है, इस युग में हम लोग स्वयं आकर जब वो हमें मिल रहे हैं, हम उसका दोष किसी और को देते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। जिस प्रकार से आग के अंदर जाकर स्वयं जल रहे हैं और आग लगाने वाले को गाली दे रहे हैं, इसी प्रकार से ये जीवन है। आग लगा है तो वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? और अगर गया है तो जलेगा ही जलेगा। अब अपने आप को गाली देना होता है कि मैंने ये क्या किया, ना कि आग लगाने वाले को। आगे बोल रहे हैं मनुष्य जो है हर अवस्थाओं के अंदर, हर जगह से वो कमजोर है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, उनकी इस संसार के अंदर बहुत सारी उपलब्धियां हो सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास के द्वारा, वो बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में उनकी उपलब्धि जो है वो बहुत ही नगण्य हो जाता है। मतलब इस संसार के अंदर वो प्रयास करेगा तो बहुत उपलब्धियां भले ही प्राप्त कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके प्रयासों के द्वारा, उनके द्वारा प्राप्त वस्तु बहुत ही नगण्य होता है, सीमित होता है। बोलते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति का जो मार्ग है वो तो इतना सहज मार्ग है ही नहीं है। किसके लिए? ऐसे अल्प शक्ति संपन्न जो जीव है, जिसके अंदर कोई विशेष शक्ति है ही नहीं। कारण क्या है? ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थिति में ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्थिति के अंदर अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा
और उनकी उत्तेजनाओं के द्वारा ये लोग उसी के अंदर उसके बहाव में चले जाते हैं, वो उसके बहाव में चले जाते हैं और संघर्ष के दलदल के अंदर ये लोग फंस कर या इस संघर्षों के वो उसको क्या कहते हैं, जो तृणावर्त, उसके अंदर जैसे हवा ऐसे ऐसे घूमता है, जो जीवन के उस संघर्ष, भवंडर, ये जो संघर्षों के वो बवंडर में फंसकर वो घूमने लगते हैं। वो लोग क्या करते हैं बेचारे, इतने सारे संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बन जाता है कि वो उसमें घूम रहे होते हैं। अब वो ना उसमें से बच पाते हैं ना उससे में से निकल पाते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ जीव है, अल्प शक्ति संपन्न है। हो सकता है दुनिया के अंदर बहुत उन्नति प्राप्त करने के बाद भी वो उन्नतियां उन लोगों को उसी उसी के बीच में रख करके देते हैं, उसी बवंडर के बीच में है और वो उन्नतियां हैं, और उनको पकड़ने की चक्कर में उससे बचने का जो व्यवस्था है वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे संघर्ष, ये सारी विपत्तियां उसके जीवन से उसी समय चले जा सकते हैं अगर उसने भगवान के उस कृपा को प्राप्त कर लिया हो। मतलब वो अगर भगवान की कृपा को प्राप्त किया तो ये सारी चीजें उसके जीवन से चले जाएंगे। भगवान की कृपा किस रूप से आता है, वो बोलते उनके नाम रूप से आता है। इसलिए बोलते हैं नाम का अमृत को पान करो, नामामृत को पान करो, पिबरे राम रसम, वो बोलते रसने हे जीवा, जीवा के द्वारा आप भगवान के दिव्य नाम का जो अमृत है उसको पान करिए, जीवा से उसको पान कीजिए। ये क्या है, नाम प्रभु की अपनी सामर्थ्य है कि वो उस दलदल में फंसा हुआ जीव को, उस बवंडर के बीच में फंसा हुआ जीव को, ये अधर्म के मार्ग में चलने वाला जीव को सन्मार्ग में लेकर के डाल देगा। क्योंकि ये अधर्म का मार्ग कली का मार्ग है और कली का मार्ग में केवल दुख है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। वो बोलते दुख निवृत्ति का उपाय भगवान का श्री नाम अमृत का पान है, यही हमें समझना होगा। माया के बंधन से ये सांसारिक जीव अपने प्रयास से कभी भी निकल नहीं सकता। इसीलिए ये भगवान का कृपा है जो कि इस संसार में विस्तार होकर इस माया के द्वारा ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको किनारा लगाता है, उसमें से निकालता है। ये माया क्यों बोला, माया मतलब क्या है, जो नहीं है लेकिन है लगता है, वही वास्तविकता में माया है। कली बोल करके कोई चीज नहीं, मतलब है कलह बोल के कोई चीज है ही नहीं है। ये युग तो है लेकिन इस युग के अंदर क्या किसी भी युग में कलह बोल के कोई चीज नहीं है। तो ये कलह कहाँ से आता है, जब हम लोग परम धर्म भगवान का नाम का आश्रय छोड़ देते हैं तो ही ये अधर्म, उसका विपरीत जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बोलते हैं सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज, जो परतम धर्म है, श्रेष्ठतम धर्म, सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, यथा भक्तिर अधोक्षज, अधोक्षज भगवान का भक्ति, उनके चरण कमलों का एकांतिक आश्रय, उसके जीव विमुख होता है। उसी का परिणाम स्वरूप, उसी का फल स्वरूप क्या हो रहा है, अधर्म के मार्ग में पड़कर जो नहीं है उसको है समझकर वो भ्रम में फंसकर
अपने आप को स्वयं दुख दे रहा है। जब वस्तु ही नहीं है तो दुख कहाँ से मिलेगा। लेकिन ना होने पे भी उस वस्तु को है बोल करके अपने आप को भ्रमित करने वाला जीव स्वयं उस दुख को अनुभव कर रहा होता है। जिस प्रकार से दूर में देखकर रस्सी को सर्प की तरह समझना, देख रस्सी रहा है लेकिन दूर से उसको वो सांप की तरह दिखलाई दे रहा है। इसीलिए रस्सी को सांप देख के जिस प्रकार से भयभीत हो रहा है, इसी प्रकार से जो वस्तु नहीं है उसको है समझकर उसी को अपने ऊपर हावी करके जीव इस संसार के बंधन में फंस के दुख भोग कर रहा है। लेकिन विशेषता यही है, अस्ति एको महत् गुण, इतने सारे दोष होने के बाद भी ये कलयुग में एक विशेष गुण है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन अगर हम लोग करने लगते हैं, हम लोग अगर भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करने लगते हैं तो हम लोग इन सब उलझनों से बड़े ही सुगमता से मुक्त हो जाएंगे। आगे बोल रहे हैं, बोलते भगवान की उस कृपा को लाभ करना किस प्रकार से संभव है। क्योंकि जब मेरा अपना, मैं एक अल्प जीव होने के कारण अपने अल्प बल से अगर मैं इस चीज को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, इस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए क्या उपाय है? वो बोलते हैं उसके लिए उनका कृपा ही उपाय है। अब वो कृपा किस प्रकार से मैं प्राप्त करूंगा, उसके लिए बोल रहे हैं। बोलते हैं इस जगत के भोग आदि चीजों के बीच में उलझा हुआ व्यक्ति, ये संसार के क्लेशों के अंदर उलझा हुआ व्यक्ति, और उलझा हुआ मतलब क्या है? इनके अभिमान में चूर व्यक्ति जो खुल जाता है, वो बोलते हैं वो कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी कैसे हो सकता है। मतलब अगर कृपा चाहिए तो हमें शरण ग्रहण करना होगा, वहां पर हम अकड़ के हम लोग उस कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं हृदय के अंदर से प्रार्थना करना पड़ता है। एक ही उपाय है, वो हृदय से प्रार्थना करना पड़ता है कि उस कृपा के लिए। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी असंख्य बार अपने दिव्य वाणी के माध्यम से हम लोगों को समझाते रहे हैं कि हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, मुख से बोलने से नहीं होगा, हृदय से बोलो। इसीलिए यहाँ पर यही बात बता रहे, हम लोग मुख से बोल के कपट करेंगे वो नहीं चलेगा। वो बोलते वास्तविकता में उस कृपा को तुम चाहते हो तो क्या करना होगा? हृदय से बोलना होगा। इसीलिए हम लोग हर तरह की समस्या का हल चाहते हैं लेकिन मुख से बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं हृदय से बोलना होगा। बोलते हैं सिर्फ बोलना ही नहीं, वो बोलते रोना होगा, हृदय से रोना होगा। मतलब जो आंसू आए वो हमारे हृदय से निकल के आए। कैसे आए? भगवान के चरणों में शरणागत होकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोग रोए, हमारे आंसू पोंछना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर चाहते कि हम लोग भगवान से अपनी बात हृदय से करें, हृदय से निवेदन करें, ऊपर ऊपर से नहीं। जो लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं वो वास्तविकता में भगवान तक उनका आवाज नहीं जाता है। भगवान क्या बोलते हैं? बोलते हैं एक बार अगर तुम मुझे पुकार के देखो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सम्मुख सब समय विराजमान रहूंगा। समस्या ये है कि वो एक बार पुकारने के लिए ही जीवन का अभ्यास, जन्म जन्मों का अभ्यास लग जाता है। क्योंकि भगवान तक वो नाम पहुंचना है, उसके लिए हमें हृदय से बोलना होगा। हृदय के अंदर असंख्य कल्मशों को भरकर
हम लोग भगवान को किस प्रकार से पुकार सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं उन कलहों को समझो, उन कलमशों को समझकर उनसे अपने आप को दूर करते हुए भगवान को हृदय से पुकारना होगा। अंदर कुछ रख के, बाहर कुछ रख के और अपने आप को भक्त बोल करके दावा करना अथवा भगवान को दोष देना कि मैं तो भगवान का भजन करने लगा, मेरा तो कोई लाभ हुआ नहीं, ये मूर्खता है। ऐसे मूर्ख हमको बहुत सारे अपने जीवन में मिलते रहते हैं और उनकी मूर्खता से हमें प्रेरणा भी दे रहे होते हैं। वास्तविकता में तुम अगर हृदय से पुकारा होता तो तुम्हारी प्रार्थना भगवान अवश्य ही सुनते हैं। भगवान पक्षपाती नहीं होते, लेकिन जीव इस संसार के भोगों में इस स्तर में उलझ गया है कि वो हृदय से भी प्रार्थना करना नहीं चाहता है। जिस प्रकार से एक असहाय व्यक्ति, चोट लगा हुआ व्यक्ति जोर से अगर रो रहा है तो उसमें असाधारण कुछ नहीं है, वो एकदम साधारण है, क्योंकि उसको चोट लगा है इसीलिए वो रो रहा है, वो स्वाभाविक है। इसी प्रकार से हम लोग हमारे जीवन में हम लोगों को चोट लगा है, इस चीज को जब हम अनुभव करेंगे और हृदय से, जिसको बोलते हैं तय दिल से प्रार्थना करेंगे तो सुनिश्चित रूप से वो प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं, वो भगवान के कान तक पहुंच जाता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान के चरणों में शरणागत होकर हमें क्या करना होगा, हृदय की गहराइयों से ये इस प्रार्थना को निकाल के उनके चरणों में रखना होगा कि हे नाथ, इस संसार रूपी दलदल के अंदर मैं फंस गया और ये संसार मुझे अनेकों प्रकार से दुख दे रहा है, अनेक प्रकार से दुख दे रहा है। इस संसार से निवृत्त होने का उपाय आप ही कृपा करके मुझे अनुग्रहित करें नाथ। तब जाकर के भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना को जो सुनते हैं वही उनका कृपा के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है। और क्या बोलते बोलते हम लोग अपने अहम को भूलकर और उसके बाद इस संसार के सुखों से अपने आप को दूर करते और क्या करना है, हमारी असहाय स्थिति को समझकर भगवान से प्रार्थना करना होगा। मतलब दुनिया का भोग भी चाहिए और उसके बाद दुनिया का भोग भी चाहिए और मेरा ईगो भी जो है कम नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं उनको अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना अच्छा लगता है, वो बोलते हैं ईगो भी कम नहीं होना चाहिए मेरा और उसके बाद भोग भी मुझे पूरा मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा वो अपने आप को असहाय भी नहीं समझते और अगर समझते भी है तो वो भी अपने अहंकार को रख के समझते हैं। इस तरह की स्थिति के अंदर भगवान का कृपा नहीं मिल सकता है। हर तरह के अहंकार को निकालकर, हर तरह के अहंकार को निकालकर, हर तरह के भोग वासनाओं से अपने आप को दूर करके, इतनी विडंबना है, कई बार मैं बोलता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शनों में जाते हैं घंटियां खोल देते हैं, तिलक पोछ लेते हैं, तिलक पोछ लेते हैं, घंटियां निकाल देते हैं और उसके बाद क्या क्या करते होते हैं, अभद्र तरीका से रहते, साफ सुथरे नहीं रहते, कहाँ कहाँ घूमते रहते। ऐसी स्थिति के अंदर कृपा कहाँ से होगा। हम लोग असहाय अनुभव कर ही नहीं रहे हैं, हम लोगों का अहंकार को हम लोग कम ही नहीं होने दे रहे हैं। कितने बार देखा जाता है कोई भी फंक्शन होता है किसी के भी माथे पे तिलक नहीं होता, ऐसे लोगों का क्या मंगल की आशा कोई कर सकता है। समाज व्यवहार करनी, कल को रोटी आपको समाज नहीं देगा, कल को आपको समाज आपका पालन पोषण नहीं करेगा
और जब मौत आ जाएगा तो समाज नहीं बचाएगा, बचाएगा तो केवल भगवान बचाएंगे, उनका कृपा बचाएगा। हमको इस संसार से निकाल कर हमारा उद्धार भगवान करेंगे। लेकिन फैशन इतना चाहिए, जितने भी गलत काम होते हैं वो लोग करने लगते हैं। अजीब तरीका से वेशभूषा बना करके चलना, मन को स्थिर नहीं रहने देना, और उसके बाद तिलक आदि मिटा देना, कंठियां ढीली कर लेना अथवा कंठी निकाली देना, इस तरह की सारी चीजें, हरिनाम की माला को किनारे में रख देना, ऐसी ऐसी सारी चीजें करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा को कैसे समझ सकता है। और दूसरा, दुनिया के गंध के पीछे जाने वाला व्यक्ति, प्रेम तो भगवान के पास है, प्रेम तो गुरुदेव के पास में है, ममता की मूर्ति तो भगवान है, ममता की मूर्ति तो गुरुदेव है, उनको छोड़कर, ममता की मूर्ति तो वैष्णव होते हैं, इन गुरु वैष्णव भगवान को छोड़कर एक दुनिया के मरणशील व्यक्ति, जिसके जीवन में ना भजन ना साधन ना कुछ, ऐसे ऐसे लोगों के पीछे प्रेम करना, उनके पीछे जाना, अपना मान सम्मान अभिमान हर चीज को दांव पे लगा देना, इस तरह के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने जीवन में सुखी कैसे रह सकते हैं, ये तो स्वयं विचार करके देखना होता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, अगर नाम करना चाहते हो अथवा नाम नहीं भी करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, जिस युग के अंदर है, जिस परिवेश में है, उसमें से अगर अपने आप को ठीक रखना चाहता है, अच्छे से रखना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों में शरणागत होना, रो रोकर उनके चरणों में प्रार्थना करना। दुनिया के लिए नहीं रोना, रोना है तो भगवान के लिए रोना पड़ता है। कई बार कई भक्त लोग आके अगर हमारे सामने रोते हैं तो उनसे मैं एक प्रार्थना जरूर करता हूँ, आंसू बहुत कीमती है, उसको जहां तहां नहीं बहाना, इसको बहाना है तो केवल गोविंद के चरणों में बहाना है। अभिषेक करनी है अपने आंसुओं से भगवान के श्री चरणों का, उसके बाद किस प्रकार से जन्म सार्थक नहीं होगा ये भी देखा जाएगा। इसलिए भगवत पाद पद्म में शरणागत होकर उनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए बड़े ही समर्पित भाव से नाम का आश्रय लेना होगा। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो